हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो क्लास है, आज हम लोग फिर से क्लास 9 के लिए जो है ना आर.एस. अग्रवाल किताब की एक्सरसाइज 4B को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे पिछले क्लास में रह गए थे। तो हमारा जो पिछले क्लास में क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था वो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। कौन सा एक्सरसाइज था? तो एक्सरसाइज 4B का। ठीक है, तो आज हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और 9 में कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, है ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड फाइंड द एरिया। मतलब दोनों इक्वेशन के जो है ना ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं। ग्राफ जैसे ही ड्रॉ होगा वैसे ही आपको जो है ना एक ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, जो रीजन ये बोल रहा है वो ट्रायंगल के लिए ही बोल रहा है। और वहां से फिर जो है सो आपको क्या करना है, उसको शेड करना है, एरिया निकालना है। तो चलो देखते हैं। मैंने दोनों इक्वेशन को जो है सो अपने नोटबुक में लिख रखा है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जैसा आपको भी पता है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जैसे y के साथ में यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो y को रहने देते हैं, 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -2x हो जाएगा। हमारा इक्वेशन सॉल्व होकर तैयार हो गया है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है सो बॉक्स तैयार कर लिया। इसमें हमारा x रहेगा, इसमें हमारा y रहेगा, है ना। तो ऐसे जो है कितने कोऑर्डिनेट, तो 3 कोऑर्डिनेट, मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट हम लोग जो है सो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ कैसे कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ राइट हैंड साइड में हमारा जो है सो x है, तो x के लिए वैल्यू सोचो। तो x के लिए अगर वैल्यू आप सोचते हो तो मान लो कि हमने x के लिए जो है सो लिया 0, तो y के लिए क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 इंटू 0, है ना। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 ही हो जाएगा। दूसरा वैल्यू जरा सोच के देखो, तो x इक्वल टू अगर मान लो कि हम ले रहे हैं 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 इंटू 1। यहाँ पे जो देख रहे हो तो 6 माइनस 2 इंटू एक्स है, तो वहां पे 1 ले लिए, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 6 में से 2 को घटाओगे तो बचेगा 4। और तीसरे के लिए जो है ना हम ले सकते हैं x इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं, छोटे छोटे वैल्यू पे ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2। तो 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या लिए हो, x अगर 0 है तो y हमारा 6 है, x अगर 1 है तो y हमारा 4 है, और x अगर 2 है तो y हमारा 2 है। तो इस वाले इक्वेशन का तो काम हो गया। उसी तरीके से इधर भी जो है सो सॉल्व अगर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी y के पास में जो है ना कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए -y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर भेजेंगे +2 को तो +2 भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2x को इधर भेजेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब में जो है सो माइनस साइन है, तो माइनस साइन को हम कैंसिल आउट करेंगे तो सब हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 + 2x हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया तो फिर से एक बॉक्स हम तैयार करते हैं इस इक्वेशन के लिए। अब इस इक्वेशन का बॉक्स जो है सो ठीक वैसे ही बन जाएगा। यहाँ पे हमने इसको बना लिया, 3 जो है सो इसमें खंड बना लीजिए, यहाँ 3 खंड जो है सो बना लीजिए ऐसे, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू सोचो, यहाँ भी राइट हैंड साइड में x ही रखा है मैंने, तो x के लिए यहाँ पे अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे x हमने ले लिया 0, तो y कितना निकलेगा जरा बताओ, तो ये हो जाएगा 2 + 2 इंटू 0, तो 2 + 0 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, x का दूसरा वैल्यू अगर मान लो कि हम 1 ले लेते हैं, तो 1 ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा जरा बताइए, तो 2 + 2 इंटू 1, तो 2 + 2 इंटू 1 कितना, 2, यानी कि ये हो जाएगा 4। और एक जो है, चलो निगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं, -1 अगर हम लेते हैं तो y कितना हो जाएगा जरा बताइए, तो y जो है सो हमारा हो जाएगा 2 प्लस, इसको प्लस करिए, और 2 इंटू -1, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं, x 0 है तो y जो है सो आपका 2 बन गया,
x1 है तो y तुम्हारा जो है सो 4 बन गया, और x-1 है तो y तुम्हारा कितना बन गया, 0 बन गया। अब इसी कोऑर्डिनेट को हमको अपने ग्राफ में जो है ना पुट कर लेना है। तो ग्राफ में जरा पुट करके देखिए, तो पहले वाले लाइन के लिए जो हम लोग करेंगे तो 0 और 6 है, तो x हमारा 0 है, y 6 है, मतलब ये वाला जो है सो पॉइंट आपका आएगा। सिंपल, इसमें x1 है y 4 है, तो x1 y 4 ये वाला पॉइंट जो है सो दिख रहा है मुझे, और ये 2 और 2 है, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है ना, तो ये पॉइंट जो है सो आ जाएगा, है ना। इतना आने के बाद में अब लाइन ही तो ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए करिए, यहाँ पे ऐसे हमने स्केल को रखा और लाइन को जो है सो हमने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन हमारा हो गया ड्रॉ। अब इसको क्या करना है, इसमें अपने कोऑर्डिनेट्स को लिख देने हैं। अब कोऑर्डिनेट को लिखिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है इस वाले पॉइंट का, तो ये 2 है, लीजिए लिखा गया। इसका ये 1 है और 4 है, इसका ये 0 है और 6 है, ठीक है। और ये इक्वेशन कौन सा था, तो इक्वेशन आपका था 2x, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2x अब प्लस y इक्वल टू 6 था, है ना। तो ये पहला वाला जो है सो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो दूसरे वाले में जो है सो अगर हम आते हैं तो दूसरे वाले का पहला जो है सो कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरे वाले का पहला कोऑर्डिनेट 0 और 2 है, तो x 0 है तो y कह रहा है कि 2, ये ले लीजिए, है ना। 1 है और 4 है, तो 1 और 4 तो यही वाला हो जाएगा, है ना। और तीसरा कह रहा है -1 है, x-1 है तो y 0 है, तो x-1 तो यही दिख रहा है, और y 0 तो ना इधर ना नीचे ना ऊपर, है ना, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अपने स्केल को पुट करिए। अब स्केल को जैसे ही पुट करेंगे, ठीक है ना, लाइक दिस, इस तरीके से कुछ, तो ये हमारा इक्वेशन ऐसे तैयार हो गया आएगा, ठीक है ना। ये हमने तैयार कर लिया। अब ये जब इक्वेशन तैयार हो गया तो हमारा काम भी लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं अब, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। तो ये x हमारा जो है सो 0 और 2 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, -1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपने लिख रखा है। इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन है 2x - y + 2 = 0 है। तो इस तरीके से जो है सो आपका इक्वेशन हो गया। अब सवाल ये कह रहा है कि इसमें ये जो फिगर आपने ड्रॉ किया है x एक्सिस के साथ में, तो x एक्सिस आपका ये वाला लाइन है, ठीक है, समझिएगा। x एक्सिस के साथ में जो आपका ये रीजन बन रहा है ना, तो यही एक पिक्चर जो है समझ में आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को बोल रहा है कि शेड भी कर लो और इसका एरिया भी निकालो। तो शेड करने के लिए जो है आप क्या करोगे, तो शेड करने के लिए पेंसिल का यूज करेंगे, और एक्स एक्सिस के साथ में सवाल कह रहा था, है ना, एक्स एक्सिस के साथ में। तो एक्स एक्सिस के साथ में जो है ना, ये पूरे को जो है इस तरीके से कुछ शेड करेंगे। तो मैं फटाक से शेड कर लेता हूं, फिर जो है सो आपके साथ में मिलता हूं, है ना। हाँ, तो देखो मैंने ये जो है ना एक्स एक्सिस के साथ में इस ट्रायंगल को जो है सो शेड कर लिया है। अब लास्ट में कहता है कि इसका एरिया निकाल के बताओ। तो यहाँ पे जो फिगर बन रहा है, ये फिगर क्या है, ट्रायंगल है ना। ये फिगर क्या है आपका, ट्रायंगल है। इसका एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास में क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो इसके लिए एरिया जो है सो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले का 1/2 रख दो। बेस की अगर बात करें तो बेस हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे इसका लेंथ क्या होगा बेस का, तो सो देखिए, यहां से -1 से 0 के पास चलते हैं 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, है ना। ऐसे ही जो है सो यूनिट में हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेस हमारा हो रहा है 4 यूनिट, है ना। हाइट की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर लेंथ देखना कितना हो रहा है ना। तो परपेंडिकुलर लेंथ तो यही ये वाला जो है सो सबसे सटीक और ये स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो इसके वर्टेक्स से लेकर के बेस तक आ रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये कितने यूनिट जा रहा है वाई एक्सिस पे, तो 4 यूनिट जा रहा है ना। तो ये भी जो है सो आपका 4 हो गया। तो 2 से इसको जो है सो हम काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, और ये निकल के आ जाएगा 4 × 2 =
8, चूंकि एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल संख्या 9 जो है सो आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस क्लास को जो है ना दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और ये मेरी जो है ना आपसे शिकायत है, तो शेयर करते रहिए। और इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो सवाल संख्या 10 होगा। तो वेट करिए और देखते रहिए। तो चलो बच्चों, सवाल नंबर 10 में हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या कहता है। कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन्स x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, शेड द एरिया फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स एंड द वाई एक्सिस। अब देखो इसमें कह रहा है कि वाई एक्सिस के साथ में जो है ना जो फिगर बनेगा उसका एरिया निकालना है। इसमें था x के साथ में, इसमें y के साथ में है। ऑल्सो फाइंड दिस एरिया, और उसका एरिया भी निकाल के बताइए। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो मैंने अपना जो है सो इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो ये छोटा इक्वेशन है ना, तो सिंपल इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 अब प्लस y जो है सो कर सकते हैं। y को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब यहाँ एक बॉक्स तैयार कर लेंगे लाइक दिस। x और y के लिए हमने एक छोटा सा जो है सो बॉक्स तैयार कर लेना है, जिसमें 3 हमारे जो है सो खंड होंगे 3 कोऑर्डिनेट के लिए। तो इस तरीके से आपको जो है सो 3 कोऑर्डिनेट के लिए बॉक्स मिल गया, है ना। और इधर भी जो है सो, अच्छा छोड़िए अभी इसको। तो यहाँ पे देखो, अब मान लो ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे अगर y जो है सो आप लेते हो 0 अगर ले लेते हो तो x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 यानी 1 हो जाएगा। y अगर 1 ले लेते हो तो x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। और y अगर जो है सो 2 ले लेते हो तो x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। तो ये y जो है सो 0 है तो x आपका 1 है। y अगर 1 है तो ये 2 है ना। और ये अगर 2 है तो ये 3 है। इस तरीके से आपका पहले लाइन का, जो पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकल गया। दूसरे वाले में अगर हम आते हैं तो इसमें जो है, अगर मान लीजिए हम y का निकालते हैं तो 8 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लो। तो बॉक्स कुछ इस तरीके से हमारा बनके तैयार है ना। 1 2 और ये तीसरा जो है सो कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, x है। तो अगर x के लिए जो है सो आपने 1 लिया तो y जो है क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 इंटू 1। तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। x अगर जो है सो मान लो 2 लिया तुमने, है ना, तो y कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 2। तो 8 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो ये 8 में से 4 को घटाइए, 4 ही आएगा। और x इक्वल टू अगर मान लो 3 लिया, ठीक है, तो y जो है सो आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6। तो सिंपली हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को डाल लो। तो x 1 है तो y जो है सो आपका 6 है। x 2 है तो y जो है सो 4 है। और x 3 है तो y आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमने अपना इधर जो है ना काम कर लिया है। अब जो काम इधर कर लिया उसको इसमें जो है सो शिफ्ट करना है। तो इसमें पहले इक्वेशन के लिए अगर हम देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट 1 और 0 है। तो x 1 है ना, x 1 है और y 0 है तो ऊपर नीचे जाएगा नहीं, मतलब यही वाला पॉइंट जो है सो हो जाएगा। दूसरा 2 और 1 है तो 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, ठीक है ना, तो ये वाला जो है सो पॉइंट बनेगा। और तीसरा 3 और 2 है तो 3 और 2, ये वाला जो है सो आपका निकल के आएगा। अब यहाँ क्या करना है, स्केल का हेल्प लेना है और लाइन ड्रॉ कर देना है सिंपली। तो स्केल से जो है सो लाइन हमने ड्रॉ किया तो हमारा लाइन कुछ इस तरीके से बन के आया, है ना। तो हमारा लाइन जो है सो ड्रॉ हो गया। अब इस लाइन को इस तरीके से एरो मार दीजिए और इसमें जो है ना क्या करना है, कोऑर्डिनेट पहले लिखना है। तो कोऑर्डिनेट जो है सो इसका अगर देखेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 और 2 हो गया। इसका जो है सो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ रहा है, 2 और 1 निकल के आ रहा है। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये 1 और 0 है, ठीक है। इस तरीके से तीनों कोऑर्डिनेट हमारे जो है सो निकल गए, है ना। और इक्वेशन कौन सा था, तो ये इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू में 1 का। ये लाइन जो है सो ड्रॉ हो गया।
हाँ, तो इस वाले इक्वेशन का ये जो है सो हमारा ग्राफ हो गया, इसमें सारा हो गया। अब इधर जो है ना सेकेंड वाले इक्वेशन को अगर देखते हैं तो सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए जो है सो जरा देखिए, तो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 6 है, तो x 1 है, y हमारा 6 बता रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 2 और 4 बता रहा है, तो 2 हमारा x यहाँ है और 4 हमारा जो है सो यहाँ है। ठीक है, और तीसरा जो है 3 और 2 बता रहा है, तो 3 और 2 तो हमारा यही वाला जो है सो पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए अब पॉइंट तो हमने ले लिया है, तो इसका क्या करना है, इसका सिंपल जो है सो लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से लाइन हमारा जो है सो बन के आएगा, है ना। तो लीजिए हमने लाइन जो है सो ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ये जो है ना लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद में तीनों कोऑर्डिनेट को लिख लो, तो तीनों कोऑर्डिनेट को लिखोगे तो ये हमारा 1 है और 6 है। ये वाले कोऑर्डिनेट को अगर लिखेंगे तो ये हमारा 2 है और 4 है। इस कोऑर्डिनेट को 3 और 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 और 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अब जो फिगर देख रहे हो y एक्सिस, तो y एक्सिस तुम्हारा ये वाला लाइन है। अब इस लाइन के साथ में पिक्चर क्या बन रहा है, ये पिक्चर बन रहा है। ठीक है ना, ये पिक्चर x के साथ में कहता तो इस पिक्चर को हम लेते हैं ना, ये वाला छोटा वाला, लेकिन y के लिए बोल रहा है तो इस पिक्चर को जो है सो लेंगे। और इसके लिए कह रहा है कि इसको भैया शेड भी कर दो और दूसरा इसका एरिया भी निकाल के बताओ। तो ये पिक्चर देखो, तो कौन सा पिक्चर लग रहा है, जल्दी से कमेंट करो। तो ये मुझे तो दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो इसको शेड करना है और दूसरा क्या करना है, इसका एरिया भी निकालना है। तो मैं जल्दी से आपके सामने में इसको शेड करके जो है सो ला रहा हूं, और तब तक आप इसको शेड भी करिए और एरिया भी निकालिए। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहां पे मैंने जो है सो इस पिक्चर को शेड कर लिया है। अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा, तो ये ट्रायंगल जो है सो दिख रहा है ना। अपने पास में एक ट्रायंगल आ गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, पिछले वाले भी जो है ना हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, तो इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो है सो। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट के लेंथ का पता होना जरूरी है। तो बेस जब भी कहेगा ना, तो अगर y एक्सिस के साथ में कह रहा है तो y एक्सिस वाला लाइन इसका बेस हो जाएगा। और हाइट के लिए जो हमारा जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे वर्टेक्स से जो ये बन रहा है x एक्सिस का, ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना यूनिट हो रहा है, जरा काउंट करके बताओ जल्दी से। तो यहां देख रहे हैं 0 से लेकर के 8 यूनिट तो कंप्लीट बन ही रहा है, 1 यूनिट नीचे भी है, यानी कि हमारा बेस जो है वो 9 यूनिट बन रहा है। ठीक है, और हाइट की अगर बात करें तो हाइट हमारा जो है सो कितना बन रहा है, तो यहाँ 3 यूनिट बन रहा है, 1 2 3 यूनिट जो है सो हमारे हाइट बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सो हो गया कितना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 3 जा 27 हो गया, और 27/2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से जो है सो डेसिमल में बताओ। तो डेसिमल में कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 13.5 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, यूनिट ही लिखो, यूनिट। सेंटीमीटर में काम थोड़ी ना हो रहा है जो सेंटीमीटर लिखोगे। ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट जो है सो आपका इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 10 का भी जो है ना काम हो गया। ठीक है, आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों में, है ना। और बने रहो, क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के आता हूं और उसमें देखता हूं क्या नया है या फिर इसी तरीके का सवाल है। चलो बने रहो, वेट करो। तो चलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की तरफ, 11 नंबर सवाल पे आ गए हैं। और 11 नंबर सवाल में जो है ना, ये कह रहा है, सवाल एक बार जो है सो आप देख लो। तो सवाल जो है सो कह रहा है यहाँ पे कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस x + y = 6 एंड x - y = 2 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। एक ही ग्राफ में जो है सो कर लेना है। और दूसरा कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट। और इसमें कुछ एरिया वेरिया निकालना नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि काटेंगे। तो चलो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग के लिए हमारा ये तो सिंपल है, x = ये हो जाएगा 6 माइनस में y हो जाएगा। बॉक्स एक तैयार कर लो x और y के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है सो बॉक्स भी तैयार कर लिया। 3 जो है सो इसमें पार्टीशन कर लेते हैं 3 कोऑर्डिनेट के लिए। लीजिए हमारा 3 पार्टीशन भी
तैयार हो गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट निकालना है। y राइट हैंड साइड में है तो y अगर जो है सो मान लो 1 ले लेते हैं तो x हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो 6 - 1 यानी कि 5 निकल के आ जाएगा, है ना। और अगर y जो है सो मान लीजिए 2 ले लेते हैं तो x कितना निकल के आ जाएगा, 6 - 2 यानी 4 निकल के आ जाएगा। और तीसरा y इक्वल टू अगर 3 ले लेते हो तो x कितना निकल के आ जाएगा, 6 - 3 यानी कि 3 निकल के आ जाएगा। बॉक्स को कंप्लीट कर लो तो y तुम्हारा जो है सो 1 है तो x 5 है। ठीक है, y तुम्हारा 2 है तो x 4 है ना। y तुम्हारा 3 है तो x भी 3 है। ठीक है, इस तरीके से इसका काम तो हो गया। इधर में आ जाओ तो इधर भी जो है सो वही काम करेंगे। यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस में y हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी बॉक्स तैयार करो। x और y के लिए बॉक्स हमने तैयार कर लिया है ना, लाइक दिस। 3 जो है सो इसमें खंड बना लीजिए, 1 2 और तीसरा खंड हमारा ये बन गया, है ना। तो यहाँ पे अब y इक्वल टू मान लो कि 0 ले रहे हैं तो x क्या हो जाएगा, 2 + 0 यानी 2 हो जाएगा। अब y इक्वल टू मान लो 1 ले रहे हैं, है ना, तो x हमारा क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू जो है ये इक्वल टू यहाँ से हटाइए, x इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और अब मान लीजिए y एक निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि ये सिंपल 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा जो है सो कोऑर्डिनेट निकल गया। इसको इसमें बिठाएंगे तो ये 0 है तो x 2 है, यहाँ पे y 1 है तो x 3 है, और यहाँ पे y -1 है तो x हमारा 1 है। तो तीनों कोऑर्डिनेट जो है सो हमारे दोनों इक्वेशंस के निकल गए। अब पहले वाले इक्वेशन के लिए आइए इस ग्राफ में। अब तो ग्राफ मैंने पहले से जो है सो अपने इन एक्सेस को जो है सो तैयार कर रखा है। चलो इसमें पुट करते हैं। तो x 5 और 1, तो 5 यहाँ 1 यहाँ, पहला कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा 4 और 2 है, 4 यहाँ है 2 यहाँ है, दूसरा कोऑर्डिनेट। तीसरा 3 और 3 है, 3 यहाँ और 3 यहाँ। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट मैंने बिठा लिया। सिंपल अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे और लाइन अपना जो है सो ड्रॉ करेंगे। बस इतना ही तो काम है पूरे ग्राफ में। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अगर यहाँ पे ग्राफ नहीं सीखोगे तो फिर कोई भी इतना बढ़िया से ग्राफ नहीं सिखा पाएगा। तो मैंने अपना जो है सो लाइन भी तैयार कर लिया। देखो लाइन हमारा तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है अपने को, इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देने हैं। तो कोऑर्डिनेट हमारा अगर इस पॉइंट की बात करें तो 3 है, इस पॉइंट की बात करें तो 4 है, 2 है, इसकी बात करें इसकी तो ये 5 है और 1 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखा गया। चलो इसका इक्वेशन भी लिख लो। तो इक्वेशन क्या है भाई, तो यह इसका इक्वेशन है x + y = 6 है। ठीक है, तो इसका तो हो गया। अब दूसरे वाले के लिए जो है सो अगर हम काम करते हैं तो दूसरे वाले का क्या हो सकता है। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट है 2 और 0, x 2 है y 0 है, मतलब कि इसी लाइन पे रहेगा। दूसरा है 3 और 1, तो 3 यहाँ है 1 यहाँ है, यानी कि इसी लाइन पे रहेगा। और तीसरा है 1 और -1, तो 1 हमारा जो है सो ये है और -1 ये है, यानी कि यहाँ पे जो है सो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब जो है ना अपना काम होगा लाइन ड्रॉ करने का। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। स्केल हमने अपना रख लिया है। ठीक है, तो ये 3 हमारे जो है सो कोऑर्डिनेट है। तीनों कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे, देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल बन रहा है। और यहाँ से जो है ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लीजिए मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो स्ट्रेट लाइन हमारा जो है सो बन के तैयार हो गया है। इसमें अब क्या करना है, तो इसमें जो है सो कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या क्या बन रहा है, तो पहला कोऑर्डिनेट 3 और 1 है, तो ये 3 और 1। दूसरा जो है सो इस कोऑर्डिनेट को कितना लिखोगे, 2 और 0 लिखोगे, तो ये हमारा 2 और 0 है। ठीक है ना, और ये वाला जो है सो 1 और -1 है ना, 1 और -1। तो यहाँ पे ये भी हो गया। इक्वेशन कौन सा है, तो x है -y है इक्वल टू में 2 है। तो दोनों जो है ना इक्वेशन के लाइंस को हमने ड्रॉ कर दिया है। अगर इसमें सवाल कर देता कि भैया
y के साथ में जो रीजन तैयार हो रहा है उसको शेड करके एरिया निकालो, तो ये वाला ट्रायंगल बनता, लेकिन ऐसा है नहीं। या फिर x के साथ में बोलता तो ये वाले ट्रायंगल का करते, तो ऐसा तो सवाल है नहीं। इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे को जहां काट रहे हैं, तो कहां काट रहे हैं, तो इस पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 4 और 2 है। ठीक है, तो यही आपको जो है ना ग्राफ के हेल्प से निकाल के बताना था। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने जो है सो आपको लिख दिया। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं भाई, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हमारे 4 और 2 है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमारा जो है ना सवाल नंबर जो है सो 11 भी कंप्लीट हो गया। एक सवाल और रह गया है, उसको भी हम लोग अभी ही देखेंगे, तो बने रहिए और एक बार फिर से शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए लेकर के आता हूं लास्ट और अंतिम सवाल, सवाल संख्या 12। चलो बच्चा, तो आते हैं हम लोग अपने अंतिम सवाल पे। और अंतिम सवाल हमारा 12 नंबर ये कहता है कि 2 स्टूडेंट्स A and B कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, है ना। अर्थक्वेक विक्टिम को जो है ना हेल्प करने के लिए दो स्टूडेंट हैं, A और B हैं, दोनों जो है ना जमा करते हैं 100 रुपए, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई एबव डाटा एंड ड्रॉइड्स, तो इसको जो है ना एक लीनियर इक्वेशन भी तैयार करना है और उस तैयार किए हुए इक्वेशन का ग्राफ भी हमको बनाना है, यही सवाल है। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है सो हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि अब कंट्रीब्यूशन तो पता है नहीं कि A कितना कर रहा है, B कितना कर रहा है, तो A के लिए हमने जो है ना सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि X रुपीज A कर रहा है और B के थ्रू जो है सो Y रुपीज हो रहे हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों ने मिलकर 100 रुपए किया है। तो इसका जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो क्या बनेगा, तो x और y को ऐड करेंगे तो दोनों मिलके ही ना 100 रुपए होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है सो ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब इक्वेशन तैयार हो गया तो इस इक्वेशन को इसमें ग्राफिंग करने के लिए सबसे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 100 माइनस y कर लेंगे। अब इसका क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट। तो ये तो सॉल्व हो गया ना, अब कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो x और y के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो हमने 3 जो है सो आपको इस तरीके से बना लेना है, 1 2 है ना, और 3 जो है ना आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है ना, खंड बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, ये लेना है अपना क्या चीज, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट के लिए देखो यहाँ पे उधर में क्या था, छोटा छोटा नंबर पे काम हो रहा था, यहाँ पे 100 दिया हुआ है। तो यहाँ हम कैसे जो है सो काम करेंगे, सो देखना है। तो यहाँ पे जरा सोचिए कैसे कैसे जो है सो इसके कोऑर्डिनेट निकालिएगा। तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपका क्या है, y माइनस हो रहा है 100 में से। तो अगर मान लो कि y को जो है आपने कितना ले लिया, तो अगर मान लो कि एक बड़ा वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए कि y को हम ले लेते हैं 50। ठीक है ना, y को हमने क्या ले लिया, 50 ले लिया। तो x कितना निकल के आ जाएगा, तो 100 में से सिंपल 50 घटेगा तो ये 50 निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा y के लिए जो है सो अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 40। ठीक है ना, y के लिए 40 ले लिया तो x कितना निकल के आ जाएगा, 100 में से सिंपल जो है सो 40 को माइनस करेंगे तो ये 60 निकल के आ जाएगा, है ना। और तीसरा जो है y के लिए अगर हम ले लेते हैं 60 तो x कितना निकल के आ जाएगा, 100 में से सिंपल जो है सो 60 को माइनस कर दो तो ये 40 निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास में 1 2 और 3 वैल्यू जो है ना यहाँ पे बन के तैयार हो गए। इसको इसमें पुट कर लो, तो पहला है 50 है, y भी 50 है और x भी जो है सो आपका 50 है। ठीक है, दूसरा जो है सो 40 और 60 है, तो y अपना 40 है और ये 60 है, और इसमें जो है सो y हमारा 60 है तो ये हमारा जो है सो 40 है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 कोऑर्डिनेट निकल गए। ठीक है ना, अब इसको ग्राफिंग करना है, तो चलिए ग्राफ को जरा मैं एक बार तैयार कर लेता हूं, फिर आपके सामने में जो है सो लेकर के आ रहा हूं। तो चलो बच्चों, मैंने अपना ग्राफ जो है ना तैयार कर लिया है। और इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि मैंने x एक्सिस और y एक्सिस सब में जो है ना 10-10 का गैप लिया हुआ है। ठीक है, तो
पहले जितने भी इक्वेशन हमने किए थे उसमें छोटे छोटे जो है ना गैप ले रहे थे, 1 2 3 4 इस तरीके से। यहाँ पे 10 10 का गैप ले रहे हैं। तो गैप कहने का मतलब ये है कि अगर गैप जितने का ले रहे हो तो इक्वल गैप ही लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 लिख दे तो यहाँ 25 लिख देंगे, फिर यहाँ 50 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 100 लिख देंगे, ऐसे नहीं। एकदम आपका इंटरवल जो होना चाहिए एकदम जो है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों एक्स और वाई एक्सिस पे हमने गैप ले लिया है, ठीक है ना, एक्सिस बैठा लिया है। अब अपने कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करना है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, 50-50 है। तो 50 हमारा एक्स का यहाँ है और वाई का जो है सो यहाँ है, तो ये वाला जो है ना कोऑर्डिनेट आपके आ जाएगा, है ना। दूसरा कह रहा है कि वाई हमारा 40 है, एक्स हमारा 60 है। तो एक्स हमारा 60 और वाई जो है सो 40। तो 60 और 40 का जो है ना ये कहां बन रहा है भाई, तो यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सो 60-40 आ गया। और तीसरा कह रहा है कि y हमारा 60 है और x 40 है। तो 40 ये है और 60 ये है, तो ये वाला जो है ना आपका कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है सो क्या कर लिया, तीनों पॉइंट को यानी तीनों कोऑर्डिनेट को बिठा लिया। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो चलो लाइन भी ड्रॉ कर लो। तो कुछ इस तरीके से लाइन आपका जो है सो ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे स्केल को रखिए और लाइन को जो है सो ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वाला जो है ना लाइन आपका तैयार होके आ गया, है ना। अब फाइनली क्या करना है, तो अपने इस कोऑर्डिनेट को इसमें लिख सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये हो गया 40, है ना, और 60, ठीक है पहला। और इधर जो है सो ये कितना कितना है, तो ये 50 है और ये भी 50 है। ये कितना है, तो ये 60 है और 40 है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट आपने लिख लिया। आपको जो है सो इक्वेशन अगर लिखना है तो इक्वेशन भी लिख लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू में जो है सो 100 तैयार हो रहा था। तो फाइनली जो है ना यही आपका ग्राफ जो है सो इस सवाल नंबर 12 के जो है सो बन के आएंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ये वाला एक्सरसाइज यानी कि 4B RS अग्रवाल का जो है ना लीनियर इक्वेशन का कंप्लीट हो गया। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपको बना करके बकायदा दिखाया है। अब आपको करना क्या है, इसको एक बार जो है ना अच्छे से देखना है, व्यू लेना है और इसको बनाना है। सिर्फ देखने से ये नहीं होगा, ये प्रैक्टिस की चीज है। आप देखोगे तभी जो है सो ये बन के आपके सामने में जो है सो निकल के आएगा। तो ठीक है, चलिए इन्हीं के साथ में जो है ना आज का क्लास हम लोग करते हैं स्टॉप, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में और नए चैप्टर के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप भी जो है सो रहिए खुश, तंदुरुस्त और मस्त, और करते रहिए प्रैक्टिस। तब तक गुड बाय।